और जैसे ही 11 बजते हैं आपके दिमाग में खलबली मच जाती होगी ये सोचकर कि भाई आज कहाँ घूमने ले जाने वाले हैं हम आपको, क्योंकि तस्वीर जो है उसमें हम एक तस्वीर उकेरते हैं एक ऐसी जगह की जहां आप शायद नहीं गए होंगे, या गए होंगे तो फिर कुछ यादें ताज़ा करनी होंगी और हम करवा देते हैं। जैसे आज जिस जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं तस्वीर में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रसिद्ध है और एक अलग महत्व रखती है और प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर। वाइल्ड लाइफ प्रेमी अगर आप हैं तो आपके लिए जन्नत है वो। ऐतिहासिक स्थल देखना चाहते हैं तो बहुत सुंदर जगह है वो। तो और कुछ खरीदारी चाहते हैं तो वो भी बहुत मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब इतनी सारी पहेलियां मैंने बुझा दी, सोच रहे होंगे नाम क्या है, बता देंगे ना जल्दी क्या है। आपको तो अभी मेरा नाम भी नहीं मालूम, पूनम। तो रहिए पूनम के साथ, यानी मेरे साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। और जगह कौन सी है, कैसी है? प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कौन सी है ये अभी नहीं बताऊंगी, रुकना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इंतजार तो कर ही सकते हैं आप। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार। अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने, धर के रूप हजार। नाच उठा है प्यार, आज मेरा झूम रहा संसार, आज मेरा झूम रहा संसार। मन का आंगन जो सोना था, मन का आंगन जो सोना था, आई है उसमें
जी हाँ, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि जहाँ हम लेकर आपको जा रहे हैं वो जगह इतनी खूबसूरत है कि बेशक हम नाम नहीं भी बता रहे हैं पर गाने से आपको समझ में आया होगा। जगह है राजस्थान में और जो ये जगह है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जगह का नाम है रणथंभौर। जी हाँ, एक ऐसी जन्नत जो वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए बहुत पसंदीदा जगह है। ऐतिहासिक स्थान आप देखना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के लिए जानी जाती है, लेकिन सफारी का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत प्यारा है और जो ऐतिहासिक स्थान है वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है। बेशक हम बात करते हैं रणथंभौर के। अच्छा, पहले उसके रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है जहाँ भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। यहाँ किले में रणथंभौर का जो किला है वहाँ पर एक जल का एक अज्ञात स्रोत है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो उसका स्रोत अभी तक मिला नहीं है और रणथंभौर के दुर्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये भी एक बहुत रोचक बात है रणथंभौर के बारे में। रानी कर्मावती जो हैं, इतिहास की बात करते हैं तो रानी कर्मावती ने यहाँ पर एक छतरी बनाई थी जिसका नाम जिसे आज भी रानी कर्मावती की अधूरी छतरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक झील है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो इस उद्यान की सबसे बड़ी झील है और इसका नाम है नहीं बता रही, अभी नहीं बता रही, गाने के बाद बताऊंगी। सब कुछ आपको अभी बता दूंगी तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आप लूज करने लगेंगे, इसलिए धीरे धीरे बताती जाऊंगी। बहुत सारी जानकारी मेरे पास है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको गाने सुनते जाना है और साथ साथ तस्वीर में रणथंभौर के लिए हमारे साथ चलते जाना है। तो चलते रहिए यूं ही और बातें हमारी बहुत सारी हैं जो हमें करनी है। रणथंभौर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देनी है, बस जानकारी देती जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए तस्वीर।
यहाँ तो बात हो रही थी रणथंभौर की, राजस्थान की, उसके इतिहास की। तो जानते हैं सन 1558 में मुगल सम्राट अकबर ने रणथंभौर के किले पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य तक ये किला मुगलों के अधीन ही रहा। लेकिन फिर बाद में मराठों ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की और उसके बाद राजा सवाई माधव सिंह ने अपने समय के मुगल सम्राट को रणथंभौर देने का अनुरोध किया और फिर 1763 में सवाई माधव सिंह ने एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम सवाई माधवपुर रखा गया और वहीं पर रणथंभौर का किला स्थित है। और हम आपसे बात कर रहे थे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की कि वहां पर एक झील है जो इस उद्यान की सबसे बड़ी झील है। नाम नहीं बताया था ना हमने अब बता देते हैं, इसका नाम है पद्मा झील। तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, आप जाएंगे तो एक मनमोहक याद यहाँ से आप लेकर लौटेंगे। वैसे जब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत आकर्षित करती है, वो है दस्तकार रणथंभौर की यात्रा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने हाथों से रंग बिरंगे और बहुत ही खूबसूरत बैग्स बनाती हैं, जो उनकी जो प्रतिभा है उसे उजागर करता है और ये बताता है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। हमारी जो हस्तकला है और जो ये कला जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है उसे जिंदा रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जो औरतें हैं वो अपनी कला के बलबूते पर बहुत ही सुंदर आकार और आकर्षक पैटर्न के रंग बिरंगे बैग बनाती हैं और ये बैग आप खरीद भी सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती दरों पर ही उपलब्ध हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये बिल्कुल तय है कि आप बिना इसे खरीदे नहीं जा सकेंगे। ये जो जानते हैं ये जो समूह है, जो स्वयं सहायता समूह इसे कहते हैं, ये 1979 के आसपास इसे बनाया गया था और यहाँ पर जब पर्यटक आते थे तो वो बहुत मांग करते थे इनकी, तो स्थानीय लोगों ने जो है उसको एक इस यात्रा की तरह ही बना लिया कि जो भी यहाँ पर आए उन्हें इतने सारे बैग्स तो उपलब्ध हों कि वो उनमें से कुछ भी पसंद कर सकें, ले सकें। इसीलिए ये जो है एक आकर्षण का केंद्र बनता चला गया और लोग यहाँ पर आकर और ये खरीदारी करने लगे। तो बहुत खूबसूरत याद है ये, जिसे जो भी जाता है वो लेकर ही
छन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बादामा बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं फिर हूँ, मेरा साजन निजर नावा। जब देखूं चांदनी ओर मेरे नैना में हो बरसावे, मेरे नैना में हो बरसावे। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे। मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ, बरसात माँ। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बादामा बोले आधी रात माँ। सुने सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। सुने सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ ओरे ढोला रे मेरा नेड़ा फूटे रे ढोला, मारी छाती दुखे मारे छोड़ा फूटे ढोला। रे ढोला मत आ, रे ढोला रे मत जा, रे ढोला मत जा। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल। और ये गाना सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम पहुंच ही गए हैं राजस्थान, और राजस्थान पहुंच गए हैं तो रणथंभौर की यात्रा को जारी रखते हैं। तो रणथंभौर के जो खूबसूरत किले हैं उसके भीतर गणेश भगवान का एक मंदिर है, जिसमें भगवान गणेश की 3 नेत्रों वाली प्रतिमा उनके पूरे परिवार के साथ स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि राजा हमीर युद्ध संबंधी और खाद्यान्न संबंधी समस्याओं से घिरे थे, तो इस मंदिर की स्थापना तभी हुई थी क्योंकि तब भगवान उनके सपने में आए और उनकी समस्याएं खत्म करने का उन्हें आश्वासन दिया। और अगली सुबह युद्ध समाप्त हो गया, खाद्यान्न की जो समस्या है वो खत्म हो गई, और इसी उपलक्ष्य में राजा हमीर ने रणथंभौर में जो किला है उसमें भगवान गणेश का ये मंदिर बनवाया, जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो ये इसके इतिहास के बारे में बात हुई। वैसे जब हम बात कर रहे थे शिल्प की, महिलाओं की, तो एक शिल्प गांव है यहाँ पर रणथंभौर में, जिसमें राजस्थानी परंपरा के पारंपरिक शिल्प, सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां जैसे आभूषण हुए या पोशाक या फिर बहुत सारी और चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी।
तो ये जो कलाकृतियां हैं ये महिलाएं जो है उन्होंने वही इसे बनाती हैं, और वो महिलाएं जिन्हें रंगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। इसीलिए आप अगर वहाँ जाएंगे तो ये जो शिल्प गांव है इसमें ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे कारीगर यहाँ पर काम करते हुए आपको मिल जाएंगे, उनसे बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हस्तकला के बारे में या अलग अलग कलाओं के बारे में, रंगों के बारे में, और जो कलाकृतियाँ हैं उसे उचित दाम पर खरीद भी सकते हैं। ये भी एक बहुत रोमांचक सफ़र रहेगा दोस्तों जब आप यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी है। अब ये क्या है जानेंगे ना, लेकिन धीरे धीरे बातें करते जाएंगे और साथ साथ गाने सुनते जाएंगे, क्योंकि हर जगह जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं उसकी एक अलग कहानी है, अलग अतीत है, अलग इतिहास है। तो उसका मज़ा धीरे धीरे लेते जा रहे हैं हम तस्वीर में, जिसे आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर। कहानियाँ सुनाती है पवन आती ही जाती, कहानियाँ सुनाती है पवन आती ही जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती। एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक दिन गली गली ऐसी कुछ हवा चली। आया एक झोंका दे गया जो धोखा। जोत को चुरा के ले गया उठा के।
ये कहा जोत को दिए दुआ तुझको कोई गम न हो, तुझको कोई गम न हो, रोशनी ये कम न हो, रोशनी ये कम न हो, तू किसी के घर जले खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिया बाती की तरह हमारी कहानियां भी होती हैं, हमारी जिंदगी की कहानियां जिनसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, चलती है, क्योंकि यादों की पगडंडियां जो साथ साथ जुड़ती जाती हैं। वैसे रणथंभौर की यादों की पगडंडियां भी बहुत सारी जुड़ रही हैं। अब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ आप जरूर जाइएगा, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र से भरा हुआ है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें चंबल नदी की लहरों को आप देख सकते हैं, आप बोट राइडिंग कर सकते हैं, आप सफारी का आनंद ले सकते हैं, आप मगरमच्छ देख सकते हैं और बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां, अद्भुत पक्षियों की भी देख सकते हैं। इन सबको आप अपने कैमरे में कैद करके भी लेके आ सकते हैं। ये सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और रणथंभौर से सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फिर खूबसूरत जगह है, प्रकृति के नज़दीक है, और जो शहर की भागदौड़ से ये जो आप थक गए हैं ना, उसमें आप वहाँ जाएंगे तो सब थकान और सब जो एक रूटीन चल रहा था उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में,
जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो फिर रणथंभौर की यात्रा पर चलते चलते हम पहुंच गए हैं रणथंभौर के किले के पास, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। अभी हम लेके गए थे ना वहाँ आपको, तो उसके पास ही ये है। तो ये जो किला है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां इसके आसपास में दिखाई देती हैं। बहुत प्राचीन किला है, बहुत अद्भुत है। और अगर हम बात करते हैं रणथंभौर जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी लिस्ट की, तो उसमें सबसे पहले वो इस किले को देखने के लिए जाते हैं। और इसी किले में तो वो मंदिर है जो हमने बताया था, भगवान गणेश का त्रिनेत्र मंदिर। वैसे विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण भी इस किले का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके आसपास बहुत सारी घाटियां हैं जहां पर आप जा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह आप वहां पे बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके अलावा एक और महल है, ये है जोगी महल। नाम बड़ा प्यारा है, जोगी महल। पद्मा झील के ठीक बगल में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजघराने के लोग आकर रहते थे, ठहरते थे। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो राजस्थानी वास्तुकला का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण ये है। इस महल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जो देश के सबसे पुराने और बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। इसके बाहर झील है, हरी भरी हरियाली है जो हमारा मन मोह लेती है। इसीलिए यहाँ पर आप जा सकते हैं, जोगी महल भी जा सकते हैं और साथ ही रणथंभौर के किले भी। लेकिन आपने शायद मलिक तालाब का नाम नहीं सुना है, थोड़ा सा कम सुना होगा, मैंने भी कम ही सुना था। लेकिन जगह बहुत अच्छी है। कौन सी है, क्या है खासियत इसकी, ये तो आप जानना चाहेंगे ना? तो बिल्कुल जानेंगे, इस गीत के बाद बताते हैं ना इसके बारे में। धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा अलबेला, दर्दीला मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का। मौसम के साज पर, मौसम के साज पर मस्तानी गूंज में दिल की पुकार
जब तक है कायम ये धरती ये अंबर, यादों के जी हाँ, हर गीत ऐसा लगता है जैसे वो पत्थरों ने गाया हो, जो यहाँ के पत्थर हैं, इन किलों के पत्थर हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन मलिक तालाब से आपको मिलवा दें तो ये एक ऐसा तालाब है जहाँ पर आप जा सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो 3 झीलों में से एक जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और यही वो झील है। ये झील भी है और तालाब भी है। तो इस तालाब के जो हरे भरे जंगल हैं आसपास में, वो प्रवासी पक्षियों को यहाँ का आश्रय देते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम आप आ सकते हैं, 2 समय ये खुलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पंछी जो हैं वो पानी पी रहे हैं या फिर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ये जो खूबसूरत नज़ारा है, हरा भरा वातावरण है, वो एक अलग ही परिभाषा है ज़िंदगी की। अच्छा, राजबाग तालाब की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत मनोरम स्थान है। विशाल जंगल और ठंडी हवा दोनों जो सफारी का आनंद होता है उसे बढ़ा देती हैं। दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की जो इसके आसपास सुबह और शाम नज़र आती हैं। यहाँ पर आप सांभर भी देख सकते हैं जो एक जानवर होता है और झील के आसपास वो नज़र आता है। यहाँ पर इसके अलावा आप बहुत सारे और भी पक्षी यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत से प्राचीन खंडर भी हैं, हरे भरे पौधे हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा है जो लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा सुरवाल झील भी है। ये जो झील है, जब आप जीप सफारी से थक जाते हैं तो उस समय शांति के कुछ पल बिताने हो तो प्रकृति के साथ बैठकर इस सरवाल झील के पास बैठकर आप आराम से आनंद ले सकते हैं उस ठंडी हवा का, उस ठंडी झील का, ठंडे पानी का, और पक्षियों के जमावड़े को देख सकते हैं। वैसे गर्मियों में ये झील थोड़ी सूख जाती है, इसलिए मानसून या सर्दियों का समय या इस समय आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो देखिए ना, कितना कुछ है घूमने के लिए वहाँ पर। जब आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ का बहुत बहुत मज़ा आएगा घूमने में।
जी हाँ, आपको अब इंतज़ार होगा वहाँ के खाने के बारे में जानने का। तो बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ मिलते हैं और उनके बारे में ना बताया तो फिर वो भ्रमण अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आपको बता दें कि दाल बाटी चूरमा आप खा सकते हैं, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, राजस्थान की कढ़ी, पंचमेल की सब्जी, मिर्ची वड़ा, अचार, कचौड़ी, गट्टे की सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, गुलाब जामुन, घेवर, फेनी, गज्जक, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। और इसके साथ साथ दाल बाटी, सेव भुजिया, सांगरी, लपसी, बालूशाही, पंचकूट, गोंदी, झाझरिया, हल्दी का साग, पिटौर की सब्जी, मावा मालपुआ, दाल की पूरी, ये भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रुकने के लिए वहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जिनमें आप रुक सकते हैं और ऐसे हैं जो राजस्थान की संस्कृति को बहुत करीब से आपको देखने में मदद करेंगे। इसके साथ आप अच्छा जाने के लिए बात करें तो नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा होता है वैसे, और इस समय वाइल्ड लाइफ सफारी जो है उसके लिए भी अच्छा है। जाए पहुंचे कैसे, तो उसके लिए बता दें कि रणथंभौर सवाई माधोपुर ज़िले में आता है। पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप रेल मार्ग से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, हवाई मार्ग से जा सकते हैं। सड़क मार्ग से जाते हैं तो कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी आपको बस मिल जाएगी जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। अपने वाहन से भी जा सकते हैं। अगर रेल की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, तो आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे जो पास हवाई अड्डा है वो है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयपुर पहुंचिए और वहां से फिर रणथंभौर की यात्रा आप कर सकते हैं। तो पहुंचना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप कैसे भी यहाँ पहुंचे और इस रंगीन शहर का, इस खूबसूरत शहर का आप पूरा आनंद ले सकते हैं वहाँ पहुँचकर। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन। जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। तो उम्मीद है कि ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। तस्वीर में फिलहाल इतना ही। पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।